एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न पेडागोगी। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल strategic process designed to guide learner through the acquisition of the knowledge, skills, and attitude. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जहाँ पे जो कि डिजाइन किया गया है लर्नर्स के लिए, ताकि बच्चे जो है अच्छे से नॉलेज को गेन कर पाए, स्किल्स को सीख पाए और एटीट्यूड को सीख पाए। इट इज नॉट मेयरली द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस बट अ सिस्टमिक ट्रांजिशन। ये एक डिजिटल डिवाइस को अडॉप्ट करना नहीं है, एक सिस्टमिक ट्रांजिशन है जहाँ पे आप ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन को सिस्टमिक इंफॉर्मेशन में चेंज करके फोकस के साथ, प्रैक्टिकल कॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ और होलिस्टिक वैल्यू फॉर्मेशन के साथ चीजों को सीख सकते हो। फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेटर, पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक आयुष, एडटेक रिप्रेजेंट अ फ्रेमवर्क फॉर इंस्टीट्यूशनल एफिकेसी एंड इंस्ट्रक्शनल एक्सीलेंस। अगर किसी कॉलेज के पास अच्छा एडटेक है, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, तो उस कॉलेज का फ्रेमवर्क भी बहुत अच्छा होता है और वो इंस्टीट्यूशनली एक्सीलेंस में वो माना जाता है। द कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्स। Modern pedagogy has moved away from the teacher-centered model, where the student are passive recipient of a lecture, toward learner-centered method. तो ये बता रहे हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड का मतलब है कि यहाँ पे हम लर्नर्स जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को हम चीजें सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके स्टूडेंट्स को सिखाना है। दिस शिफ्ट एम्पावर्स द स्टूडेंट, फॉस्टरिंग ऑटोनॉमी एंड एंगेजमेंट। इस शिफ्ट की वजह से क्या होगा, बच्चे चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, एंगेज होके समझ पाएंगे। इन क्लिनिकल एंड बेड साइड टीचिंग एनवायरनमेंट, द ट्रांजिशन अलाउ फॉर द मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्लिनिकल और बेड साइड टीचिंग एनवायरनमेंट में ये बता रहे हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स और टीचर का, जहाँ पे वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एंगेज करते हैं और डायग्नोसिस बनाने में या रीजनिंग बनाने में ये हेल्पफुल होता है। द हायरार्की ऑफ कॉग्निटिव एंगेजमेंट, लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये लेवल ऑफ टीचिंग हमने शुरुआत में भी पढ़ी थी, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो फर्स्ट चैप्टर था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग एडटेक में क्या क्या रिक्वायर होती है। मेमोरी लेवल फोकसेज ऑन द रोट लर्निंग। ठीक है, ये फोकस करता है रोट लर्निंग पे। रिट्रीवल ऑफ द फैक्ट्स, जहाँ पे आप चीजों को मेमोराइज कर सके हो, एनाटॉमिकल टर्म्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंशन एंड द एबिलिटी टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी आप कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा में पढ़ते हो या इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, तो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी बच्चा समझ पाए कि किस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी हो रही है। फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल, द हाईएस्ट कॉग्निटिव टायर, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती है। वो अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है कोई पेशेंट, तो उस प्रॉब्लम को वो आसानी से सॉल्व करते हैं। हियर द टेक्नोलॉजी सर्व्स एज अ टूल फॉर इंक्वायरी एंड एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड क्लिनिकल इशू। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बता रहे हैं कि अगर ठीक है हमें किसी मेडिसिन के कंटेंट याद नहीं आ रहे, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से गूगल सर्च करते हैं, वहां पे कंटेंट्स आ जाते हैं। तो वो एक तरीके का टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, हम चीजों को सीख रहे हैं। फिर है स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ मॉडलिटी। वाइल ऑफलाइन मेथड प्रोवाइड नेसेसरी फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऑफलाइन मेथड होते हैं वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और ऑनलाइन मेथड्स में कंपेरेटिव ये एडवांटेज जो होते हैं फ्लेक्सिबल हो जाता है, रिमोट एसेसिबिलिटी वहाँ पे हमें प्रोवाइड होती है। फिर these web-based modalities allow institution to reach a massive global audience। अगर किसी कॉलेज के पास ऑनलाइन मेथड्स अच्छे हैं या उनके पास टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, बढ़िया है, तो वो ग्लोबल ऑडियंस को भी वो इनकरेज कर सकते हैं। अब जैसे बड़े कॉलेजेस में फॉरेनर स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं, पहले तो वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही देखते हैं ना साइट वगैरह पे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है, किस तरीके की चीजें हैं। जैसे एनआईए में वीआर है, वहाँ पे एनाटमी डिपार्टमेंट में भी वहाँ पे मशीन्स है जो जहाँ पे आप ऑर्गन्स को देख सकते हो अच्छे से।
वीआर लैब है पूरी वहां पे। These foundation shifts necessity the sophisticated technology innovation explored in the following section. तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा। फिर एक की एडवांसमेंट ऑन इनोवेशन इन एड टेक। अभी तक क्या क्या इनोवेशन हुआ है एड टेक में? इन द कॉन्टेम्प्ररी एजुकेशन लैंडस्केप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर नो लॉन्गर ऑप्शनल एड ऑन्स, दे आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस। अब एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी बहुत कॉमनली एक साथ आ ही गई है और इनका बहुत कॉमनली यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहे ई लर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप ई लर्निंग कर सकते हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि कोचिंग हमें ज्वाइन करनी पड़ती थी, वहां पे जाके हमें पढ़ना होता था। अब ई लर्निंग आ गया, आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई है ना, एआई सिस्टम दैट पर्सनलाइज अ लर्निंग पाथ। एआई को बस सारे आप सभी लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं और सभी सभी के चैट जीपीटी अलग अलग वर्क करेंगे। आपके चैट जीपीटी को पता है कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आप किस तरीके से चीजों को सीखते हो, तो वो एक तरीके से पर्सनलाइज हो गया है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप ये याद रखना, पर्सनलाइज द लर्निंग पाथ बाय अडेप्टिंग कंटेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। फिर है गेमिफिकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द गेम मैकेनिक्स पॉइंट रिवार्ड टू ट्रांसफॉर्म द स्टूडेंट मोटिवेशन। गेमिफिकेशन कैसे है? अगर आप जैसे कोई क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। ऐसे आयु रिक्वेस्ट जो ऐप है वो इस तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम से आप वहां पे क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर है एआर और वीआर, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, प्रोवाइडिंग इमर्सिव इंटरैक्टिव स्टिमुलेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, वीआर, अगर आपने कभी वीआर में देखा होगा कि किस तरीके से एकदम रियलिटी, ऐसा लगता है कि हम इसी के अंदर हैं, यही दुनिया है, इसके अलावा तो दुनिया है ही नहीं, पर अच्छा है वीआर। फिर है ब्लेंडेड लर्निंग, आपको ये ना वर्ड याद करना है अगर वीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इमर्सिव इंटरैक्टिव स्टिमुलेशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इंटरैक्टिव बना देता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को बहुत ही आसानी से। ब्लेंडेड लर्निंग हमने पहले भी पढ़ा था, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शनल डिजिटल रिसोर्सेस। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग में पहले हमने कुछ अलग एग्जांपल पढ़े थे, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे फेस टू फेस इंस्ट्रक्शनल हो रहा है, बट ये डिजिटल सोर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, डिजिटली आप ऑनलाइन वेबिनार ले सकते हो, जैसे वीडियो कॉल है, ये भी ब्लेंडेड लर्निंग में ही आता है। वर्चुअल क्लासेस, डिजिटल स्पेसेस इनेबलिंग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन। आजकल बहुत सारी ऐप आती है जहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, रियल टाइम इंटरेक्शन वहाँ पे होता है। मोबाइल लर्निंग, फैसिलिटेटिंग एजुकेशन थ्रू पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस आप जानते हो मोबाइल है, कहीं भी आप कहीं भी कहीं कभी भी आप पढ़ सकते हो। एक एड भी आता है इससे रिलेटेड अन अकेडमी का। बिग डाटा, यूटिलाइजिंग मैसिव डाटा सेट्स टू रिफाइन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजीज एंड प्रिडिक्ट स्टूडेंट आउटकम। आपको यही याद रखना पड़ेगा, बिग डाटा का मतलब है कि मैसिव डाटा सेट्स जो कि रिफाइन होता है इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जहाँ पे वो स्टूडेंट का आउटकम चेक करते हैं। अभी इतना एडवांस हो नहीं पाया जहाँ पे ये बिग डाटा लेके स्टूडेंट का आउटकम चेक कर पाए, पर धीरे धीरे अभी काम हो रहा है इसमें। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग, फैसिलिटेटिंग सीमलेस कोलैबोरेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको ये याद रखना है, सीमलेस कोलैबोरेशन एंड इंस्टेंट रिसोर्सेज शेयरिंग अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। आप कोलैबोरेट कर रहे हो किसी फॉरेन के इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे बहुत अलग अलग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, पर फिर भी आप चीजों को सीख रहे हो। फिर है लर्निंग एनालिटिक्स, ट्रैकिंग परफॉर्मिंग डाटा। ठीक है, एनालिटिक्स का मतलब यही होता है कि डाटा, तो लर्निंग एनालिटिक्स जैसे बहुत सारे ऐप ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आप कोर्सेज वगैरह सीखते हो, तो वहां पे आता है कि कितना आपने सीख लिया, तो वो आपको परफॉर्मेंस को ट्रैक करता रहता है। टू प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन फॉर स्ट्रगलिंग लर्नर्स, सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। अभी बता रहे सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऐसे क्या है? ईच टेक्नोलॉजी एड्रेस स्पेसिफिक पेडागोगियल नीड,
जो हर एक टेक्नोलॉजी ना एक अलग तरीके से स्पेसिफिक होती है, जहाँ पे वो चीज़ों को सिखाती है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं गेमिफिकेशन, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, यस नो। ये टेलीग्राम पे भी जो आप क्वेश्चंस करते हो, तो जैसे ही आप सही आंसर क्लिक करते हो तो वहां पे एक पार्टी वो पार्टी बॉम्बर स्टार्ट हो जाता है ना। तो उसी तरीके का कि मतलब वो आपको हैप्पीनेस देता है कि ये आपने सही क्वेश्चन का आंसर दिया। तो उस तरीके से ये गेमिफिकेशन स्ट्रेटेजी काम करती है। फिर AI ensures differentiated instructional by adjusting pace automatically. Cloud computing is the facilitator of the organizational synergy. इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। allowing faculty to collaborate on curriculum design in real time. Cloud computing के बारे में हमने रिसेंटली पढ़ा था। हमें कोलैबोरेशन करनी है किसी डिफरेंट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज वाले लोगों के साथ। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल सिनर्जी इसीलिए बोला गया इसको। फिर डिजिटल एग्जाम्पल इन प्रैक्टिस, स्वयं पोर्टल एक है, वहाँ पे आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप फ्री में बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हो, बट आपको वहाँ पे जाके साइन इन करना होता है। फिर एक है स्वयं प्रभा, ये भी एक DTH बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि यूटिलाइज होता है सैटेलाइट चैनल्स के थ्रू, ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्वयं प्रभा, strategic necessities for reaching areas with a low internet penetration. इसमें स्वयं प्रभा जो है ये लो इंटरनेट के उस पे भी चलता है। फिर है वर्चुअल क्लासरूम, यूटिलाइजिंग प्लेटफॉर्म लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम। जूम पे भी आपने देखा होगा कि बहुत मीटिंग्स वगैरह होती है। एक तरीके का वर्चुअल क्लासरूम है जहाँ पे बहुत सारे लोग, अलग अलग जगह के लोग आके जुड़ते हैं और क्लास में इंटरैक्टिव सेशंस वगैरह देते हैं। दिस हाई लेवल एडवांसमेंट रियली ऑन द रोबस्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिमेन फंक्शनल। ये हाई लेवल के एडवांसमेंट अभी तक हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी फंक्शनली यूज में लाते हैं। फिर है एसेंशियल ICT जब भी आएगा आपको याद रखना है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्व एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन गवर्नेंस। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का ये बहुत बैकबोन है, information communication technology. It ensures institutional efficacy and provides the stability required to host digital learning ecosystem. कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद करनी होगी। ICT तो शायद आपको अब याद रहेगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये फाउंडेशन है इंफ्रास्ट्रक्चरल का, जहाँ पे मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल काम करती है। फिर है लैन आपने सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ये कनेक्ट करती है विच इन ए लिमिटेड एरिया सच एज अ स्कूल बिल्डिंग। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में हॉस्टल्स में एक छोटा सा बॉक्स टाइप का लगा रहता है। पहले जब टेलीफोन्स आते थे ना तो लैन का काफी ज्यादा यूज रहता था, अब तो लैन का इतना यूज होता नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इंटरनेट, अगर आपके पास आपने इंटरनेट लगाया और आप चाहते हो कि वो आपके घर के ऊपर वाली बिल्डिंग में भी आए, ऊपर वाले उसमें भी आए, तो वहां पे आप लैन का यूज कर सकते हैं। फिर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपको ना वर्ड याद होने चाहिए, कनेक्ट इंस्टीट्यूशनल अक्रॉस अ लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस। तो वैन जो होता है ना ये बड़े डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन को ये कनेक्ट करती है। फिर HTTP, हाइपर टेक्स्टेड ट्रांसफर्ड प्रोटोकॉल, आपने देखा होगा जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हैं या कोई साइट पे जाते हैं तो वहां पे HTTP लिखा हुआ रहता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर द वेब। ठीक है, जहाँ पे आप डाटा को वेब में, इंटरनेट में शेयर करते हो। फिर है URL अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब में जाके देखना, वहां पे जैसे आप अपने नाम पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
द यूनिक एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट स्पेसिफिक ऑनलाइन रिसोर्स। ये यूआरएल से पता चलता है कि आप किससे, जैसे जब क्राइम वाले केसेस आते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि कौन सा स्पेसिफिक सोर्स यूज कर रहा है, कौन सा ऐप ये यूज कर रहा है, उससे आपका पता लगाया जा सकता है आपकी आइडेंटिटी का। फिर है वीपीएन। वीपीएन तो शायद हर कोई जानता ही होगा, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं इंडिया में जो बैन है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो, पर वीपीएन को यूज करके आप वो जो जो चीज यूज नहीं कर पा रहे उसको आप अपने फोन में यूज कर सकते हो। फिर है कम्युनिकेशन मॉडलिटीज एंड स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड चूजिंग द करेक्ट मीडियम टू मिनिमाइज बैरियर। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का मेन क्राइटेरिया यही है कि आप सही और मिनिमाइज बैरियर के साथ काम करो। फिर यहाँ पे इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में बता रहे हैं। इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है, ये ग्लोबल रीच है इसकी। इंटरनेट पे आप ग्लोबली सब कुछ सर्च कर सकते हो, और इंट्रानेट पे प्रोवाइड ए सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क फॉर इंटरनल इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स। इंटरनेट इस तरीके का होता है कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन आपको वाईफाई प्रोवाइड करती है, और वो वाईफाई सिर्फ आपके इंस्टीट्यूशन के आसपास ही चलता है, तो वो होता है इंट्रानेट। ठीक है, प्राइवेट ये नेटवर्क होता है, इसके अलावा आप बाहर उसको यूज नहीं कर सकते हो, पर इंटरनेट को आप ग्लोबली यूज कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो, चाइना में हो, हांगकांग में हो, कहीं भी हो, आप वहाँ पे इंटरनेट यूज कर सकते हो, मगर इंटरनेट आप सिर्फ अपने कॉलेज में यूज कर सकते हो। फिर है ईमेल, द प्राइमरी चॉइस फॉर फॉर्मल एसिंक्रोनस टास्क एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ईमेल एक तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है और फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एसेंशियल फॉर रियल टाइम कोलेबोरेशन। अगर आपको रियल टाइम कोलेबोरेशन करना है, किसी बाहर वाली कंपनी के साथ कोलेबोरेट करना है, तो आप कैसे बात करोगे? अब बाहर चाइना तो जाओगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो आप जाओगे नहीं, तो आप फोन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जैसे जूम मीटिंग वगैरह जो है, वेबएक्स वगैरह, वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही हो रही थी, सब लोग जूम मीटिंग में ही क्लास ले रहे थे। ठीक है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है, तो ये भी आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, तो आप, अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी नहीं आती है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आर क्रिटिकल फॉर democratizing education and moving toward a model of lifelong learning। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स फ्रेमवर्क जो इंस्टीट्यूशन चला रहा है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है। अब यहाँ पे कुछ सिस्टम बता रहे हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम है टीचर ड्राइवन डिसेमिनेशन। ट्रेडिशनल सिस्टम में यही होता है कि पहले जो क्लासेस होती थी वो ब्लैक बोर्ड में, चॉक बोर्ड में, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक के साथ फेस टू फेस लेक्चर्स होते थे, तो वो तो हो गया आपका ट्रेडिशनल सिस्टम। फिर मॉडर्न सिस्टम क्या होता है? स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड होते हैं, है ना, प्रोजेक्टर होते हैं। स्मार्ट बोर्ड पे आपको इमेज भी उनको दिखा सकते हो, प्रोजेक्टर्स के थ्रू आप उनको वीडियोस दिखा सकते हो, इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, आईसीटी का फुल फॉर्म आप बताइए क्या था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या है। एसेसिबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन, इसमें है पर्सनलाइजेशन, इसमें है स्वयं पोर्टल, जैसे मैंने आपको बताया। एक मूस भी है, ये भी एक तरीके का पोर्टल है जहाँ पे आप चीजों को सीख सकते हैं। डिजिटल स्टिमुलेशन है, क्लाउड रिसोर्सेज है। नेशनल इनिशिएटिव एंड एंड्रोगॉगी। अब एंड्रोगॉगी का मतलब है एडल्ट लर्निंग। एडल्ट को सिखाने के लिए जो जो टेक्निक्स यूज करते हैं उसको एंड्रोगॉगी में वो आता है। प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं एंड मूस। मूस का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे स्वयं पोर्टल है, मूस है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है, जो कि डिजाइन किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वो प्रोफेशनली लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सके और फ्री में चीजों को सीख सके।
दिस अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ एंड्रोगॉगी। ये प्रिंसिपल जो है एंड्रोगॉगी से अलाइन करता है, विच पोइट्स दैट अडल्ट लर्निंग आर सेल्फ डायरेक्टेड। और एंड्रोगॉगी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जहाँ पे जो एडल्ट लर्निंग होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। उनके पास स्पेसिफिक गोल रहते हैं कि हमें ये चीज अचीव करनी है अपनी लाइफ में, इस वजह से हम ये वाला कोर्स कर रहे हैं। और सेल्फ डायरेक्टेड भी होते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या चीज करनी है। बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड कंटेंट, these platform cater to the specific need of self-directed adult professional who rely on the prior experience to integrate new knowledge। इसमें बता रहे हैं कि जो ये कोर्सेज होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, और इसकी वजह से जो एडल्ट प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू न्यू नॉलेज को इंटीग्रेट करते हैं अपनी लाइफ में। फिर आता है कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ द एडटेक। इफेक्टिव एडटेक मस्ट बी अलाइंड विद द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग स्टाइल्स टू सर्व एज मोर देन जस्ट अ डिजिटल वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट बुक। इफेक्टिव एडटेक्स जो बता रहे हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बनाता है, और इसमें लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग टाइप की होती है, जो कि डिजिटल वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट बुक होता है। लर्निंग स्टाइल इंटीग्रेशन वर्क हमने पहले भी देखा था, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक। विजुअल यूटिलाइजिंग माइंड मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स। विजुअल्स में हम ये सारी चीजें देख रहे थे। ऑडिटरी में हम ग्रुप डिस्कशन, ऑडियो, वीडियोस, ये सारी चीजें हम देख रहे थे। रीडिंग एंड राइटिंग में यूजिंग नोट टेकिंग ऐप, ई बुक, रिटर्न समरीज, ये सारी चीज हमने पढ़ी थी पहले भी। काइनेस्थेटिक एम्प्लॉइंग AR VR, रोल प्लेइंग एंड हैंड ऑन क्लिनिकल स्टिमुलेशन टू फैसिलिटेट लर्निंग बाय डूइंग। फिर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन एंड स्कैफोल्डिंग। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड बी गाइडेड बाय पेगेट्स थ्योरी। कोई पेगेट्स थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। टेक मस्ट बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। टेक्स्ट जो होता है एक अप्रोप्रिएट होता है। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर इज बेस्ट सूटेड फॉर दोज इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12+ ईयर। एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे कि फॉर्मल ऑपरेशनल के थ्रू आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। ये 12 साल से बड़े बच्चों के लिए बताया गया है। फिर है वाइगॉट्स्की जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। Technology should address the gap between the student independent ability and their potential guidance। स्टूडेंट की इंडिपेंडेंट एबिलिटी और पोटेंशियल को ये एड्रेस करता है और चीजें सिखाता है। फिर है स्कैफोल्डिंग। इन दिस कंटेक्स्ट एडटेक एक्ट एज ए टेम्पररी सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग के कंडीशन में बता रहे हैं एडटेक जो होता है एक टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटिंग द लर्नर्स जर्नी एंड बीइंग ग्रेजुअली रिमूव्ड एज द लर्नर्स गेन मास्टरी एंड इंडिपेंडेंस। ये लर्नर्स की जर्नी को इम्प्रूव करता है और लर्नर्स को मास्टरी और इंडिपेंडेंस में हेल्प करता है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को कितना आता है जो हमने पढ़ा है। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ ICT व्हाट डज द एब्रिविएशन URL स्टैंड फॉर। ए, इसका आंसर A है, B है, C है या D है। आप लोग देखिएगा, सेल्फ इवेल्युएशन कीजिएगा कि आपको ये कितना आता है। अगर नहीं आता है तो आप इस लेक्चर को दोबारा भी पढ़ सकते हो। Which national initiative is specially designed to use DTH channel for education in area with a limited internet। जहाँ पे हम लिमिटेड इंटरनेट से भी चीजों को पढ़ सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। Which level of teaching focus on the critical thinking and addressing real world problem। इनमें कौन कौन से ऐसे लेवल है जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं आप में। ये भी हमने देखा था, पहले भी पढ़ा था, ये आप शायद कर सकते हो। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, A, B, C और D। Kinesthetic learner would benefit most from which of the following technology tool। Which term describe the practice of teaching adults who are self-directed and goal-oriented। ये होते हैं एंड्रोगॉगी, है ना, शायद आपको पता होगा इसके बारे में। What does the S in SSL stand for in ICT terminology। According to
Vygotsky, what is the scaffolding in an educational context? Temporary support. देख लीजिएगा आप क्या है इसका आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या क्या चीजें हैं, क्या इसके एग्जांपल है? ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड है, डायरेक्ट टीचिंग बाय द इंस्ट्रक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ड इन अ ग्रुप है, रोट मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मुलेशन। इन आईसीटी विच प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली यूज फॉर क्रिएटिंग ए सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन। आंसर की यहाँ पे दी गई है, आप लोग देखिएगा आपको कितना आता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।